श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से आपने सुने होंगे। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो चलो यह कहानी सुनते हैं। यह बात तब की है जब यशोदा के लाल कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी में अपना विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में जा गिरी। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में तो सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। तभी सभी बच्चे उन्हें नदी में जाने से रोकने लगे, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा माई को कन्हैया की नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़ते दौड़ते यमुना नदी किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वही नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने। तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया। श्री कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद श्री कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर है, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया। इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ वह अपने स्थान पर चले गए। श्री कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी लोग बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। धन्यवाद। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।